यह है बाढ़ के आगे बेबस बिहार की तस्वीर। बारिश के साथ उत्तर बिहार के बड़े इलाके में मुसीबतों का दौर शुरू हो चुका है। 1.5 महीने से ज्यादा वक्त बीत चुका है, लेकिन हालात जस के तस। नदियां उफान पर हैं और गांव के गांव सैलाब में डूबे हैं। बिहार के दरभंगा का हाल देखिए। यहाँ बागमती और कमला बलान नदियों का पानी तबाही का तांडव मचा रहा है। दरभंगा जिले के कई प्रखंड और पंचायत इस वक्त पूरी तरह पानी में डूबे हुए हैं। यह है दरभंगा का बहादुरपुर प्रखंड, जहां स्कूल का पूरा अहाता पानी से भरा है। निचली मंजिल में पानी भर चुका है। बाढ़ ग्रसित बिहार में इस वक्त सब कुछ डूबा डूबा सा है। जिस जगह पर मैं खड़ा हूं, ये कोई झील या तालाब नहीं है, बल्कि ये एक स्कूल परिसर है जो इस वक्त पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है। इस वक्त हम दरभंगा जिले के बहादुरपुर में मौजूद हैं और मेरे पीछे जो आप ये देख सकते हैं, ये एक स्कूल है। ये एक इंग्लिश मीडियम स्कूल है, लेकिन आप देखिए स्कूल की हालत क्या हो गई है, क्योंकि बागमती नदी और कमला बलान नदी में जो बाढ़ आई है उसके वजह से आप देखिए पूरा बहादुरपुर जो है वो डूब चुका है। और इसकी तस्वीर यहाँ स्कूल के जरिए हम समझ सकते हैं कि क्या हालात हो गए हैं कि स्कूल का जो निचला तल्ला है, यानी कि ग्राउंड फ्लोर जो है, वो पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है। और चारों तरफ अगर आप देख लीजिए तो केवल आपको पानी ही पानी जो है वो नज़र आ रहा है। और ये अपने आप में बताता है कि कैसे इस वक्त बिहार में जो बाढ़ की विभीषिका आई है उसमें सब कुछ जो है वो डूब गया है। स्कूल संचालक का कहना है कि इस साल तो कोरोना की वजह से स्कूल बंद है, लेकिन बाढ़ का पानी हर साल स्कूल को डुबो देता है। बाढ़ का पानी उतरने में 3 से 4 महीने का वक्त लग जाता है। साल ऐसा ही स्थिति होता है। ऐसा ही स्थिति है सर। ये सब गिर गया पर साल, ये दिवाली वाल फिर दूसरा खड़ा कर रहा है। आगे को और ज्यादा गहरा है क्या जाने पे? हाँ, इस भर गर्दन पानी है सर, एक लग्गा के बाद। बूढ़ी गंडक में आई बाढ़ का असर दरभंगा समस्तीपुर डाउन लाइन पर भी दिखा था। रेल पुल पर बढ़ते दबाव की वजह से करीब 1 हफ्ते तक इस रूट पर गाड़ियों की आवाजाही रोकी हुई थी। इस वक्त हम मौजूद हैं समस्तीपुर शहर में और इस शहर के बीचों बीच से बूढ़ी गंडक नदी गुजरती है। और मेरे पीछे जो आप ये देख सकते हैं, ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं बूढ़ी गंडक नदी की, जहां पर खतरे के निशान से काफ़ी ऊपर जो है वो नदी इस वक्त बह रहा है। और जाहिर सी बात है ये बेहद खतरनाक भी है, लेकिन जो और ज़्यादा खतरे की बात जो है वो हम आपको दिखाते हैं। मेरे पीछे जो आप ये लोहे का पुल देख सकते हैं, ये तकरीबन 70 साल पुराना लोहे का पुल है जो 1951 में बना था, लेकिन आज इसकी हालत इतनी खराब हो गई है, जंग लग चुका है और जर्जर स्थिति में पहुंच चुका है। खतरे के निशान से ऊपर बह रही बूढ़ी गंडक नदी ने मुजफ्फरपुर के बड़े इलाके को भी अपनी चपेट में ले लिया है। लोगों के घर डूब चुके हैं और लोग नावों के जरिए सुरक्षित स्थानों पर पहुंच रहे हैं। बाढ़ की वजह से विस्थापित हुए लोगों के लिए नदी का तटबंध ही आसरा बनता है, क्योंकि आसपास यही जगह ऊंची मिलती है। लोगों का कहना है कि राहत के नाम पर बस पॉलिथीन बांट दी गई थी। देखभाल के लिए घर के कुछ लोग मचान बनाकर वहीं पहरा देते हैं, क्योंकि इस संकट के वक्त में भी लूटपाट का खतरा बना रहता है। बाढ़ से निपटने की प्रशासन की तैयारी कितनी दुरुस्त होती है, इसकी झलक भी देखिए। बिहार के बगहा में गंडक नदी पर बने बांध को बरसात से पहले मजबूत कर लिया जाना था, लेकिन हकीकत ये है कि पिछले 1 महीने में 5 जगहों से बांध को नुकसान पहुंच चुका है। लोग इस बात से डरे थे कि बांध टूटा तो अचानक ही बड़ा संकट सामने आ जाएगा। लोगों के विरोध प्रदर्शन के बाद जेडीयू सांसद और एमएलसी मौके पर पहुंचे थे। लोगों की मांग थी कि मरम्मत के नाम पर हो रही लूट की जांच होनी चाहिए। लोगों का सवाल सैलाब संकट की तरह ही पुराना है कि प्रशासन के दावे हर साल बाढ़ के पानी में क्यों बह जाते हैं। आखिर भ्रष्टाचार को रोकने के अभी तक मजबूत तटबंध क्यों नहीं बन पाया है। दरभंगा से रोहित कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। मॉनसून की बारिश से मैदान ही नहीं बल्कि पहाड़ भी परेशान है। दरकते पहाड़ों से सड़कें तबाह हो चुकी हैं। मॉनसून की बारिश पहाड़ों के साथ साथ तपते रेगिस्तान में भी
बाढ़ का संकट लेकर आई है। बद इंतजामी की वजह से लोग परेशान हैं। पहाड़ से गिरता पानी और पत्थरों का ढेर। हिमाचल में बारिश के साथ आई तबाही का ये मंजर लाहौल स्पीति का है। चट्टान खिसकने की वजह से सड़कें कहां थी ये ढूंढना मुश्किल है। इन मुश्किल हालातों में यह दिन रात जुटी है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। लाहौल स्पीति के कई इलाकों का हाल ऐसा ही है। रास्ते में कई जगह सैलानी फंसे हैं, इसीलिए मौसम की चुनौती झेलते हुए सड़कों को जल्दी से जल्दी फिर से तैयार करने का काम चल रहा है। लगातार 2 दिन की बारिश के बाद यह है राजस्थान का चुरू इलाका। चुरू की पहचान वैसे आमतौर पर तेज गर्मी और जबरदस्त ठंड से जुड़ी हुई है, लेकिन मूसलाधार बारिश के बाद चुरू में जैसे सैलाब आ गया। इस साल भी पिछले कुछ दिनों चुरू में जबरदस्त गर्मी पड़ रही थी। तेज बारिश से लोगों को गर्मी से राहत तो मिली, लेकिन जल जमाव की आफत के साथ शहर की हर सड़क और गलियों में पानी भर गया। शहर के निचले इलाकों में चारों तरफ ठहरा हुआ पानी। लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर इस पानी को निकालने का उपाय क्या है। मुसीबत ये थी कि बारिश के पानी में सड़क किनारे बनी नालियों का पानी मिल चुका था और ये पानी दुकानों और घरों में घुस रहा था। चूरू के अंदर इतनी तेज बारिश हुई कि उसके प्रशासन ने उसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और न ही उसका कोई पहले से पुख्ता इंतजाम किया। तो वार्डों में घरों में लोगों का पानी भर चुका है। लोगों को इतनी परेशानी हुई कि उनके बाहर आना मुश्किल हो गया। घरों में पानी भर गए, इलेक्ट्रॉनिक सामान आदि उपकरण उसमें जल चुके हैं और प्रशासन से कोई पुख्ता इलाज नहीं किया। ये सबसे प्रशासन की सबसे लापरवाही मैं मान रहा हूँ, लेकिन प्रशासन की लापरवाही से कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। तो मैं प्रशासन को सचेत करना चाहता हूँ कि आइंदा इसका पुख्ता इंतजाम किया जाए और वार्ड वासियों को परेशानी से बचाया जाए। लोगों का कहना है कि हालात बारिश की वजह से नहीं, प्रशासन की लापरवाही का नतीजा है। शहर में पानी निकासी की व्यवस्था सही नहीं है। नतीजा 2 दिन बारिश में पूरा शहर लबालब हो जाता है। पानी में डूबे डूबे इस शहर को देखिए। यह है राजस्थान का एक शहर फतेहपुर शेखावटी। महज 3 घंटे की बारिश के बाद फतेहपुर शेखावटी जलमग्न हो गया। सड़क पर गाड़ियां पानी में डूबने लगी। सबसे बड़ी मुसीबत ये थी कि घरों में भी बारिश का पानी घुसने लगा। लोगों के पास इतना वक्त भी नहीं था कि सामान उठाकर कहीं और ले जाएं। घरों में सामान बर्बाद हुआ और लोग बेबसी से देखते रहे। मौसम विभाग के मुताबिक शहर में 3 दिन के अंदर 136 मिलीमीटर बारिश हुई है। लोगों का कहना है कि करीब 500 दुकानों में बारिश का पानी घुस आया, जिस वजह से लाखों का नुकसान हो गया। कुछ इलाकों में 8 फीट तक पानी भर गया। शहर के एक इलाके में करीब 35 जानवर पानी में घिर गए। लोगों ने किसी तरह से इनकी जान बचाई। फतेहपुर शेखावटी के लिए मॉनसून के साथ जलभराव की मुसीबत ऐसी है कि लोग बारिश से डर रहे हैं। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आज से 2 दिन तक फतेहपुर शेखावटी में भारी बारिश हो सकती है। अनुमान ये भी जताया जा रहा है कि 18 जुलाई को सिस्टम का सबसे ज्यादा असर भरतपुर और जयपुर के पास रहेगा। मंगलुरु में भी पिछले 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है। यहाँ मंगलुरु जंक्शन और ठोकुर के बीच रेल की पटरियों पर मलबा आ गया है। इस हादसे की वजह से कोंकण की तरफ से ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित हुई। कुल मिलाकर पहाड़ से लेकर रेगिस्तान तक बरसात के साथ बद इंतजामी की वजह से अलग अलग तरह की आफत आई है। चूरू से विजय चौहान, फतेहपुर शेखावटी से राकेश गुर्जर के साथ आज तक ब्यूरो। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आज तक पर खबरों का सिलसिला जारी।